हेलो माय डियर वर्गो कन्या राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसे मैं आशा करती हूँ। कन्या राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है कन्या राशि। कन्या राशि आने वाला हफ्ता क्या ला रहा है आपके लिए। वी हैव एरीज। बहुत 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 ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी इस हफ्ते की रहने वाली है। बहुत इंडिपेंडेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंट रहने वाले हो, सेल्फ सेंटर्ड रहने वाले हो। जहाँ पर मार्स आ गया ना, वहाँ पर मान के चलो कि डर तो बहुत दूर रह गया, बहुत पीछे रह गया डर। जिनके एनर्जी, जैसे कहते हैं ना मांगलिक, लोग कहते हैं ना मांगलिक के अंदर गुस्सा बहुत होता है, बट मांगलिक हम लोगों ने बना रखा है। मांगलिक ऐसा, मांगलिक ऐसा कुछ नहीं है। मांगलिक होना भी ब्लेसिंग है आज के टाइम पे, क्योंकि आज का टाइम ऐसा है जहाँ पे मांगलिक होना एक ब्लेसिंग की तरह है। क्योंकि जो समय चल रहा है वहां पर लोग हाँ जी करने वालों को कुछ समझते नहीं है, वैसे मैंने ये देखा है। तो ये आपकी ऊर्जा है कि इस हफ्ते में आप बहुत करेजियस हैं, स्ट्रांग हैं, एक लीडरशिप रोल में आते हुए नजर आ रहे हैं। जो कहते हैं ना, मैं एक बार जो मैंने सोच लिया, क्या बोलते हैं, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी था फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। कुछ इस तरीके के रोल में आने वाले हो। कुछ प्रॉपर्टी रिगार्डिंग आपका कोई काम बन सकता है, कोई पेपर वर्क हो प्रॉपर्टी रिगार्डिंग स्पेशली बन सकता है, ठीक है। दूसरा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप इस हफ्ते में बहुत ही स्पाइसी फूड की तरफ जा सकते हैं, स्पाइसी फूड खा सकते हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी है, बहुत एनर्जेटिक रहने वाले हैं। और डाइजेशन का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हो सकता है डाइजेशन इस हफ्ते में ज़्यादा अच्छा ना रहे, ओके। यहाँ पर कोई मतलब ऐसा होता है ना, जैसे दाएँ हाथ का खेल, बाएँ हाथ का खेल होता है ना, कि ये मैं सँभाल लूँगा, सँभाल लूँगी। इस तरीके की पर्सनैलिटी में आप मुझे नज़र आ रहे हो और बहुत प्रैक्टिकल हो आप। हो सकता है किसी तरीके से आपको जो है ना कुछ किसी तरीके की कोई ड्यूटीज़ आपको मिले और आप बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल शेड्यूल बनाकर बहुत ही डिसिप्लिन में उन ड्यूटीज़ को फ़ॉलो करो, उन ड्यूटीज़ का आप रिस्पेक्ट करके उनको पूरा करो, ऐसी ऊर्जा नज़र आ रही है, ठीक है। कुछ नया ज़रूर स्टार्ट हो रहा है इस हफ्ते में। ये हेल्थ रिगार्डिंग हो सकता है, ये फाइनेंसेस हो सकता है, ये करियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट ये नया है, कुछ नया ज़रूर स्टार्ट हो रहा है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है कन्या राशि आपके लिए। वी हैव द गार्डन एंड द गेट अगेन। शी हैज़ द की, ठीक है ना। तो बस इसको की लगाने की देर है और ये डोर ओपन हो जाएगा। मतलब कि कहीं ना कहीं एक्शन लेने की देर है आपके लिए। न्यू डोर्स ओपन हो सकते हैं, कुछ नया स्टार्ट हो सकता है। बस थोड़ा सा अवेयर होने की ज़रूरत है इस हफ्ते में, ठीक है। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी दिख रही है, बटरफ्लाइज दिख रही हैं और बटरफ्लाइज ये बताते हैं कि नाउ यू आर रेडी टू फ्लाई। आप ना एक वो सोशलाइज होने के लिए, लोगों से मिलने जुलने के लिए, नेटवर्किंग बढ़ाने के लिए आप रेडी हैं। बट सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा ये अवेयरनेस आ जाए कि एक्चुअल में बात कैसे करनी है, कहाँ किससे मिलना है, किस इंसान को अभी राइट नाउ में अप्रोच करना है, सबसे पहले किससे बात करनी है इस प्रोजेक्ट के बारे में, इस डील के बारे में। ये कुछ भी हो सकता है, बट सिर्फ एक अवेयरनेस की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा, आपको लगता है कि मेरे पास सब कुछ है और मुझे क्या ज़रूरत है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की। बट आपको ये कहा जा रहा है, अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो तो आप बहुत कुछ अचीव, और भी बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। ब्लेस यू कन्या राशि, क्योंकि सब कुछ है बट और भी चीज़ें अचीव कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर जाते हो तो, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है यू हैव लॉट्स ऑफ वर्क, जिसकी वजह से आपको लगता है कि मुझे, मेरी प्लेट में पूरा सब कुछ भरा हुआ है, मुझे अपनी प्लेट में और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। ये ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है। किसी चीज़ का वेट कर रहे हो आप इस हफ्ते में। हो सकता है किसी पर्सन का वेट कर रहे हो, किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, बट एक वेटिंग एनर्जी मुझे नजर आ रही है। मुझे ना फ्लावर्स, जो है ना फ्लावर्स से ये लग रहा है किसी लव रिलेशनशिप में किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं आप, ऐसी ऊर्जा दिख रही है। या फिर कोई सेलिब्रेशन के लिए कोई डेट आ रही है आपकी कि ये सेलिब्रेट करना है, कुछ ऐसा। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है कन्या राशि। मुझे एक्सपेंशन ग्रोथ नजर आ रही है नंबर 3 से, और किसी तरीके की कोई स्ट्रैटेजी प्लानिंग भी नजर आ रही है किसी नए काम को स्टार्ट करने के लिए, ओके। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है कन्या राशि आपके लिए।
वी हैव आर्कएंजल गैब्रियल एंड इनके हाथ में एक, कहते हैं ना वो ट्रम्पेट बोलते हैं इसको आई थिंक, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि समथिंग बिग, कुछ अनाउंसमेंट है, बड़ी अनाउंसमेंट है आपके लिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे वो बुक खोल कर बैठे हैं और उनको पता है कि आपका क्या क्या आपके कर्माज रहे हैं, अब आपको क्या क्या प्रोवाइड करना है। तो जैसे मान लो आपकी फाइल आगे बढ़ गई और यूनिवर्स के पास वो फाइल पहुंच गई है, अब यूनिवर्स आपको ना जो जो आपने अच्छा अच्छा किया है ना उसकी ब्लेसिंग्स में देंगे, ठीक है। कम्युनिकेशन ऑफ ऑल काइंड, तो जिस चीज का वेट कर रहे हो, मैंने कहा ना किसी चीज का वेट है, शायद वो हो सकता है मेल मैसेज कम्युनिकेशन, किसी पार्सल का, किसी चीज का वेट है, तो वो यहाँ आता हुआ नजर आ रहा है। स्पेशली कम्युनिकेशन नजर आ रहा है क्योंकि नंबर 5 भी है यहाँ पर, ठीक है। और मुझे लगता है कि कुछ लोग सुनने को तैयार हैं, कि मतलब होता है ना कि मैं, मेरे को नहीं सुनना किसी से कुछ भी, मुझे किसी से बात नहीं करनी। अब आप ऐसी एनर्जी में हो जहां आप सुन सकते हो, अब आप किसी को सुनने के लिए तैयार हैं, बट शायद हो सकता है अभी सामने वाले से कम्युनिकेशन आया है या नहीं आया, बट अब आप एक, जैसे आप ओपन हैं टू टू लिसन, किसी बात को सुनने के लिए, ठीक है। ऐसी ऊर्जा दिख रही है, कुछ क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हो आप। एंड बिकॉज ऑफ द आर्कएंजल गैब्रियल, कुछ ना कुछ रीबर्थ वाली एनर्जी, जैसे किसी चीज को फिर से जान मिल रही है, कुछ जैसे नया चांस मिल रहा है। मैंने कहा ना कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, हो सकता है कोई नई चीज ऑलरेडी पुरानी है बट उसको नए तरीके से, उसको एक बार और चांस देते हुए नजर आ रहे हो। जैसे मान लो पहले वो सही नहीं रहा वो काम, या उस चीज को भाग नहीं लगे, बट इस हफ्ते में हो सकता है उसको भाग लगे, ठीक है। ऐसी एनर्जी है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है कन्या राशि आपके लिए? वी हैव सेरेंडिपिटी। तो मुझे बहुत सारे लोगों के लिए, आप बहुत, देखो पहली बात तो बिल्कुल लाइट एनर्जी में हो आप बहुत, फ्लावर्स भी कितनी लाइट एनर्जी की बात कर रहे हैं यहाँ पर भी ना। जो फ्लावर की एनर्जी है, और फ्लावर्स जो है ना लक की बात करते हैं, कि जैसे आपने यूनिवर्स पर छोड़ी हुई हैं चीज़ें, आपने पूरा भार यूनिवर्स पर छोड़ रखा है कि आप संभालो, अब जो होगा नैया आपके हवाले। तो अब आप ऐसे हो, सरेंडर मोड पे हो आप, ठीक है। अपने आप को हल्का रख रहे हो, आपको ये लगता है कि जो जो होना है वो हो जाएगा। आप अपनी तरफ से जो एफर्ट्स कर सकते हो बस वो आप एफर्ट्स कर रहे हो, बाकी जो आउटकम है उसके साथ इतनी अटैचमेंट नहीं दिखा रहे हो कि आउटकम क्यों नहीं आया, अभी रिजल्ट क्यों नहीं आया मेरे इस काम का, ऐसा नहीं है। अब आप बहुत ऐसे रिलैक्स वाली एनर्जी में हो, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है मुझे इस हफ्ते में ना आपका। जैसे मैं कह रही हूँ ना, फूड अगर थोड़ा लाइट रखोगे, जैसे मैंने बोला आप थोड़ा स्पाइसी फूड खा सकते हो, अगर लाइट फूड रखोगे तो भी आप अपने ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए रेडी रहोगे। ये एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है आपका कन्या राशि? मैं कहीं सिंह राशि ना बोल गई हूँ, आई एम सो सॉरी, वैसे तो मैं कन्या राशि की रीडिंग कर रही हूँ। कन्या राशि आने वाला हफ्ता करियर वाइज कैसा है आपके लिए? कन्या राशि आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है? करियर वाइज वी हैव द 9 ऑफ कप्स। देखो दोनों कार्ड्स में कैसे जंप कर रहे हैं ना ये। मैंने बोला ना कि जितना आप हल्का रहोगे, जितना आप सरेंडर मोड पे रहोगे, जितना आप हल्का खाओगे, स्पेशली ऐसा लग रहा है जैसे वाटर इनटेक अगर आपका कम हो गया है तो थोड़ा वाटर इनटेक आप थोड़ा सा बढ़ाएं। ज़्यादा नहीं कह रही हूँ कि बहुत ही, मतलब जो ऐसी चीज़ें खाएं जिसमें, जैसे कुकम्बर हो गया है ना, वाटरमेलन हो गया, ऐसी चीज़ों की वजह से ना वो जो आप, मैंने कहा ना जो एक वो पेट में गर्मी वाली जो मुझे एनर्जी दिखी स्पाइसी फूड से, वो कम होगी और उसकी वजह से आप रिसीविंग मोड पर आओगे, और ये भी रेमेडीज ही होती हैं, ओके। सो वी हैव द ट्रेजर। तो फॉर श्योर बहुत बहुत सारी, कहते हैं ना डेप्थ में जाकर मिला है उसको ये, क्योंकि वो बिल्कुल समुद्र के अंदर है। तो कह सकते हो कि जैसे सी बेड पर जाकर उसको ये ट्रेजर मिला है, विच मीन्स यू कैन से कि बहुत काम किया है आपने, उसके रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोगों ने खुद को चूज किया, सिर्फ खुद को, जो दुनिया बोलती रही, बट जब खुद को चूज किया तो फॉर श्योर रिजल्ट्स मिल रहे हैं बहुत हद तक। कहते हैं ना जैसे कोई अवार्ड रिवॉर्ड मिल रहा है और आपकी ऑलरेडी एक जगह है जहाँ पे वो अवार्ड रिवॉर्ड आप रखते हो, तो वो एक अवार्ड और ऐड हो रहा है वहाँ पे, ऐसी एनर्जी है मुझे। कुछ लोग तो चिल करते हुए नजर आ रहे हैं, बिल्कुल चिल। ट्रैवल नजर आ रहा है विद द 6 ऑफ सॉर्ड्स। जो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी, मान लो कोई पॉलिटिक्स था, कुछ भी था, वो यहाँ खत्म हो रहा है विद द 6 ऑफ सॉर्ड्स। कुछ लोगों के लिए आप जो है ना आने वाले हफ्ते में कोई जॉब वगैरह छोड़कर आपकी कोई जॉब कहीं और लग गई, अब आप वहाँ जा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। विद द 6 ऑफ सॉर्ड्स मुझे यहाँ एनर्जी लग रही है कि जैसे एक टफ टाइमिंग रहा है आपका करियर में, वो टफ टाइमिंग यहाँ खत्म हो रहा है, ठीक है। ये एनर्जी है। थोड़ा स्लो प्रोसेस जरूर है, बट कहीं ना कहीं आप कामा वाटर की तरफ ही बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।
ठीक है। देन वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट कंप्लीशन, हैप्पी टाइम, लोगों का आपको रिस्पेक्ट करना, लोगों का आपका साथ देना, है ना, कि लोग आपका साथ दे रहे हैं, सही समय पर सही लोग साथ देने लग जाएं तो बहुत अच्छे अच्छे काम बच जाते हैं, ऐसी एनर्जी है। विद द 10 ऑफ पेंटिकल, लैंड प्रॉपर्टी रिगार्डिंग अगर आप काम में हैं तो फ्लरिश करते हुए नजर आ रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल से मुझे बहुत सारे लोगों के लिए फाइनेंशियली चीज़ें अच्छी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे भी वाटर एलिमेंट आया है, यहाँ पर भी देखो वाटर बहुत दिखाया गया है, यहाँ अर्थ एलिमेंट है, तो मुझे मनी फ्लो दिख रहा है, मनी फ्लो में स्टेबिलिटी दिख रही है, ये कह सकते हो, ठीक है। और 10 ऑफ पेंटिकल से वर्क फ्रॉम होम भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, आप अपनी ही फैमिली का बिजनेस, अपनी ही फैमिली का काम आप आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, आपकी फैमिली जिस करियर में आपको भेजना चाहती है आप उस करियर को ऑप्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, ये एनर्जी नजर आ रही है। ओके, आने वाले हफ्ते में कन्या राशि फाइनेंसेस कैसे हैं? फाइनेंसेस वाइज एस ऑफ पेंटिकल, मैंने यहाँ से बोलती आई हूँ, मैं यहाँ पर भी दिख रहा है सब कुछ नया स्टार्ट ज़रूर हो रहा है, फिर से यहाँ पर आ गई है बात कि फाइनेंसेस में भी स्टेबिलिटी आ रही है, फाइनेंसेस में भी कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, फाइनेंसेस जो है ना कंसिस्टेंट सेव हो रहे हैं। अब जैसे एक होता है कि पैसा आया और खर्च हो रहा है, अब हो रहा है कि कंसिस्टेंट सेविंग की तरफ आपका ध्यान है, आप कुछ ज़रूर या तो छोटा मोटा कोई ना कोई लैंड प्रॉपर्टी ज़रूर परचेज कर रहे हो, या कोई ना कोई पहला अमाउंट जैसे किसी तरीके का देते हैं ना, कि हाँ क्या बोलते हैं, सो टोकन कुछ ऐसा होता है ना, कुछ बोलते हैं, कुछ वो देते हो नजर आ रहे हो, बट कुछ तो यहाँ पर अर्थ रिगार्डिंग, स्टेबिलिटी रिगार्डिंग, ठीक है, नजर आ रहा है। दूसरा हेल्थ के रिगार्डिंग भी आप फाइनेंसेस जो है स्पेंड कर रहे हैं, कि अच्छा खाना है, अच्छा कंफर्ट में रहना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, ये एनर्जी है, ठीक है। आने वाले हफ्ते में कन्या राशि आपके लिए स्टूडेंट्स, कन्या राशि के स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता? कन्या राशि के स्टूडेंट्स के लिए आने वाला हफ्ता कैसा है? कन्या राशि स्टूडेंट्स, वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल, जितनी मेहनत करी है उतना ही रिजल्ट आ रहा है, मतलब घनघोर मेहनत करी है तो घनघोर रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल के बाद ये कार्ड आता है। 8 ऑफ पेंटिकल मतलब आपने दिन रात एक करा है, आप बहुत ऑर्गेनाइज रहे, बहुत डिसिप्लिन में रहे, और उसके रिजल्ट अब आपको दिख रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। जो बच्चे रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। नाउ लेट्स चेक द हेल्थ पार्ट। कन्या राशि हेल्थ कैसी है आपके लिए आने वाले हफ्ते में? हेल्थ वाइज वी हैव पेज ऑफ कप्स, चिल पिल हो आप, जितना हो सकेगा बच्चों की तरह रहने की कोशिश करोगे, अपने इमोशंस को, अपने इनर चाइल्ड को जितना आप स्टेबल करने की कोशिश करेंगे उतना अच्छा रहेगा। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए पेज ऑफ कप्स से भी कुछ नया स्टार्ट होता हुआ नजर आ रहा है, जैसे कि छोटी छोटी ख्वाहिशें होती है ना, मतलब ऐसा होता है कि ये सॉन्ग सुनते हैं, यहाँ घूम आते हैं, ये खा लेते हैं, ये खेल लेते हैं, ऐसे रहने वाले हो कि छोटी 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 खुशियाँ आप अपने आप के लिए ना कहते हैं ना, जैसे ग्रैब कर, आपको लग रहा है कि नहीं समय नहीं है तो क्या हो गया, समय निकालना पड़ेगा, पर ये एक्टिविटी करनी है, समय निकालना पड़ेगा, मुझे यहाँ घूमने जाना है, बट आप अपना ध्यान रखते हुए नजर आ रहे हो, ऐसी ऊर्जा है, ठीक है। लेट्स चेक द पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन की ऊर्जा क्या है आपके लिए आने वाले हफ्ते में? कन्या राशि पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं? वी हैव द 7 ऑफ कप्स, पर्सन कंफ्यूज हैं किसी बात को लेकर, इसके आसपास थोड़ी ऐसा लग सकता है कि उलझने करने वाले लोग हैं, या ड्यूटीज़ बहुत हैं इसके पास, तो टाइम नहीं है, जैसे आप, हाँ 7 ऑफ कप्स 7 ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान ना बहुत हद तक अपनी ही लाइफ में उलझा हुआ है, इसको आपके लिए टाइम नहीं है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि दे हैव ऑप्शंस, जहाँ पर वो इंसान अब आपसे जो थोड़ा डिटैच होते हुए नज़र आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं डिटैच होने की, एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान जो है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए तो नहीं बोलूँगी, कि ज़्यादा अच्छी इंटेंशंस भी नहीं रखता है। लेट्स चेक इस इंसान के आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं कन्या राशि। नेक्स्ट एक्शन इज़ एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप इज़ लाइक कि अभी तो नहीं बोलूँगी, बट मुझे आगे जाकर एक डेढ़ महीने में कोई आपकी तरफ एक्टिविटी नज़र आ रही है कि ये इंसान आपको अप्रोच करे, अभी नहीं, ठीक है, इस हफ्ते में नहीं। सिंगल्स के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता? कन्या राशि सिंगल्स, आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है? कन्या राशि सिंगल्स, वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल, समवन न्यू इज कमिंग टूवर्ड्स यू, बहुत ही आप कह सकते हैं सिक्योर पर्सन, स्टेबल पर्सन, बहुत कल्चर को, अपनी ड्यूटीज़ को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने वाले पर्सन, ऐसे इंसान को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। ये इंसान जो है ना बहुत रिलायबल हो सकते हैं, बहुत रिस्पेक्ट रिगार्ड हो सकता है इनका सोसाइटी में, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। फाइनेंशियली भी बहुत स्टेबल हैं, बहुत ही अच्छे बैकग्राउंड से ये नज़र आ रहे हैं। आने वाले हफ्ते के लिए गाइडेंस क्या है आपके लिए कन्या राशि? गाइडेंस, वी हैव द माइंड एंड द मैच्योरिटी। आपको ये कहा जा रहा है जितना हो सके अपने
माइंड को, जो आप बहुत कुछ सोचते रहते हो, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करते रहते हो हर एक चीज़ में, जो है ना, जैसे मैंने कहा ना कि अपने आप को एक्सरसाइज वगैरह में बिजी रखना, नहीं तो गुस्सा भी हो सकता है थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाए। तो कोशिश यही करो कि अपने माइंड को ना स्टेबल करने की, रिलैक्स करने की कोशिश करो। ये माइंड ना इमेच्योरिटी कर रहा है कहीं ना कहीं, इसको थोड़ा मेच्योर बनाओ। इमेच्योरिटी करना मतलब कि सारा टाइम एक एक जैसी चीज़ें देखना, एक जैसी चीज़ें सोचना, गुस्से में रहना, हर चीज़ में जो है ना क्वेश्चन मार्क लगाए रखना, ये हर जगह सही नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा सा ग्राउंडिंग प्रैक्टिस कराओ अपने माइंड को, और थोड़ा मुझे लगता है किसी 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 बात में ना आपको डाउट थोड़ा ज़्यादा रहता है, डाउट थोड़ा कम करो, ठीक है। हवा में बातें नहीं होनी चाहिए आपकी तरफ से, आपकी बात जो हो वो बहुत रिलायबल हो, ऐसा ऐसे बनो। देखो यहाँ पे कितनी सारी मशीन है और यहाँ उसके दिमाग में जो फ्लावर्स है, मतलब कि अपने आप को काम करो, शांत करो, थोड़ा सा इनोसेंस वाली एनर्जी में आ जाओ। वो ना, कहते हैं ना, आसपास के एनवायरनमेंट के साथ हम भी चतुर चालाक होने की कोशिश करते हैं, बट वो नहीं करना है, ठीक है। रिलैक्स करो, दैट इज ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।